आज बिल्कुल सेनेट का इंतखाब जारी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से जो है वुमेंस सीट पर सनम जावेद उम्मीदवार हैं, मगर सनम जावेद जेल में हैं और उनका इलेक्शन उनकी पार्टी लड़ रही है और उनकी वालदा यहाँ पर पहुँची है। उनसे बात करते हैं। ये पहले बहुत पहले सुना करते थे कि जेलों से सियासतदान इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी अब जी। तो ये आम सी बात होगी कि जेल से मेरा ख्याल है सनम ने पहले सूबाई असम्बली के लिए अप्लाई किया, फिर अब सेनेट के लिए उम्मीदवार है। उसने तो अप्लाई किया, लेकिन जिन्होंने दौड़ लगानी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक हमारी दौड़ लगवाई। अल्लाह मियाँ साथ थे, वो सुरखरू हुई। उसके बाद हमारे वो जो लीडर थे अबाद फ़ारूक, वो मेहनत कर चुके थे। तो मैंने खुद से अपनी बेटी को कहा कि अब आप पीछे हट जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खान हारे। हमारा सिर्फ खान को जितवाना, हमें किसी सीट की नहीं लालच, चाहे वो कोई भी सीट हो। और अब जो ये सेनेट का इलेक्शन है, क्या इलेक्शन है, वो बच्ची जेल में थी, 4 की रिहाई की इजाज़त दी हाई कोर्ट के जज साहब ने। तो 2 को छोड़ दिया, 2 को उठा के अपने सरगोदे फंकवा दिया। एक दिन पहले फंकवाया, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप 2 दिन उसको और रहने देते, वो कौन सा इधर आके वोट डलवा लेती या मांग लेती वोट। जेल में ही थी ना, बाहर आज़ाद तो वो थी नहीं, जेल में थी वो। उसको मरियम की मुखालफत की सजा मिल हाँ, रही है या नहीं कोई और वजह नहीं है? नहीं जी, सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई। मरियम के खिलाफ ही वो बोलती थी। अब देखें ना कितने लोग हैं वो फ़नी प्रोग्राम करते हैं। आप लोग तो आपका तो ताल्लुक ही मीडिया से। सोहेल अहमद इतने बड़े हैं, वो सारी ज़िंदगी शहजाद चौधरी की कॉपी करते रहे ना। हाँ, शुजात अच्छा, खान की जी, करते रहे। शहबाज शरीफ भी बनते हैं, वो तो मलका अजबत भी बनते थे। तो उनको तो किसी ने नहीं उठाया। इसको बोले मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे जरदारी नहीं पसंद, भाई नहीं पसंद, मेरे मियाँ को पसंद है तो आप मुझे उठा लेंगे। क्यों, मुझे नहीं पसंद, ज़बरदस्ती है कोई तो। अच्छा बस ये इसके बताएं, अलावा नहीं कोई। कल जब सनम ने बाबर अवान से मुकालमा किया वो बड़ा मानी खेज था कि मेरी आखिर जमानत कब होगी। 8 माह हो गए, एक आठ जमानत माह नहीं होती हुए जी, ये 10 तारीख को पूरे 11 महीने हो जाएंगे। 11 माह हो गए। जी। तो जिस मतलब अब जमानत का प्रोसेस तो अदलिया तो जमानत देती है, उसके बाद नया केस बन जाता है। जब अदलिया जमानत देती है तो जहाँ जज बैठे होते हैं ना, वहाँ पे चैम्बर में कोई और आके बैठ जाता है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत थैंक ये यू। थी सनम जावेद की वालदा जो कि आज सेनेट के इलेक्शन के मौका पर यहाँ पंजाब असम्बली पहुँची हैं और उनका कहना था कि उनकी बेटी जो है वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। ये जीत या हार हमारे लिए अहमियत नहीं रखती, वो बानी पीटीआई के साथ खड़ी है, उन्हीं के साथ जद्दोजहद करती है। उनका ये कहना था कि उनके वालिद जो हैं वो पीपल्स पार्टी से ज़रूर हैं, लेकिन हमारा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बतौर फादर जो हैं वो सनम जावेद का केस हर प्लेटफॉर्म पे, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह पे लड़ रहे हैं। लेकिन हम जो हैं वो बिलावल या आसिफ अली जरदारी से बेटी की रिहाई की भीख मांगने की बजाय जो है मरने को पसंद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हमें चाहिए कि हम जो हैं वो बानी पीटीआई के नज़रिए के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जी। अभी कुछ सेनेट का महाज गर्म है और अरकान असम्बली की जानब से वोट डालने का अमल जारी है। तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकन साइमा कमल हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। साइमा, कोई सरप्राइज़ हो सकता है? जितने आपकी वोट है लगता तो नहीं आज जो 5 नशिस्तें हैं जिनमें 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलियत, आप शायद कुछ ना जीत सके। देखें, जो भी जीत या हार की बात नहीं होती। जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाता है वो अपने सियासी वकार के लिए किया जाता है। और देखें, पॉसिबल है कि हमारे कैंडिडेट भी कोई जीत जाएं। और कैसे? अगर ये सोचा जाए कि हमारे कैंडिडेट विन नहीं करेंगे तो क्या हम उन्हें वोट कास्टिंग करेंगे? हमने बड़े जज्बे, बड़े जुनून के साथ और बड़े ज़ोर शोर के साथ और दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ अपने कैंडिडेट्स को वोट दिए हैं। जीत हार की बात नहीं है, ये अपने सियासी वकार के लिए खड़े हुए हैं और ये हक के साथ खड़े हुए हैं, बातिल के खिलाफ खड़े हुए हैं, बातिल के खिलाफ वोट दिया है। तो इस चीज़ पर हमारी सेटिस्फेक्शन है कि हम अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान, उनकी सज़ा जो है तोशाखाना केस में मुअत्तल हो गई है। क्या लग रहा है कि ये खुशखबरियाँ कोई रिलीफ जो है वो कोई मानी खेज है या बस है वैसे ही प्रोसीजरल है? देखिए, जो 200 एफआईआर्स दी गई हैं सारी बोगस, फेक और सियासी इंतकाम था, आपको पता है। और ये सारी जब अदालत में जाएंगे तो आप देखेंगे ये 200 एफआईआर्स जो है सारी सारी की सारी ये खारिज होंगी और सारी सज़ाएं जो है मुअत्तल होंगी। ये तो सियासी इंतकाम लिया जा रहा था खान साहब से। अगर कोई भी एक भी ओरिजिनल इसमें एफआईआर होती तो अब तक ये जितने बुखलाए फिरते हैं और जितने इंतकाम लेने के लिए तुले हुए हैं, तो ये पता नहीं कि खान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। ये सारी फेक एफआईआर्स हैं और ये सारी सज़ाएं भी मुअत्तल होंगी इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है ईद के बाद जो तहरीक की बात की जा रही है, दमादम मस्कल अंदर होगा, फिर असम्बलियों से बाहर निकलेंगे कि आपकी बार इस्तीफे नहीं देंगे? देखिए, असम्बलियों में भी रहेंगे
और तहरीक भी चलाएंगे, क्योंकि आवाम ने जो है हमें 8 फरवरी को मैंडेट दिया, खान को मैंडेट दिया और 3/4 अक्सरियत के साथ खान को लेके आए। लेकिन अब आप देख लें, महंगाई मार्च करके मुसल्लत होने वाले हमारे सरों पर उन्होंने महंगाई बम फेंका हुआ है, आवाम पे कोई ख्याल नहीं है। रोज़ पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, यकीन करें गरीब आदमी एक वक्त की रोटी के लिए तंग है। ये महंगाई मार्च करके हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हुए थे। आवाम इतनी सीख पा है कि उन्होंने तहरीक जारी है, उसमें खवातीन अरकान भी आगे आगे होंगे। जी इंशाल्लाह, आप खवातीन में तो खसूसन मुझे तो आप सफ़े अव्वल में पाएंगे, और हमारी सारी खवातीन इंशाल्लाह, चाहे वो हमारी तंजीमी खवातीन हैं चाहे हमारी पार्लियामेंटेरियन है, सारी इंशाल्लाह तहरीक में सफ़े अव्वल में होंगे। ये थी साइमा कमल जिनका कहना था कि ईद के बाद जो है तहरीक चलने जा रही है और उसमें खवातीन अरकान और खवातीन जो तंजीमी अहदेदार हैं वो भी भरपूर अंदाज से शिरकत करेंगी, और जो बानी PTI के खिलाफ केसेस बने थे वो बोगस थे, इसलिए वो जो है अदालतों में ठहर नहीं सकते।